हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। हमने लास्ट लेक्चर में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट किया था। उसका लास्ट टॉपिक अर्थमेटिक मीन हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज हम अपना टॉपिक इस चैप्टर में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एपी के बाद एक प्रोग्रेशन और भी हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कब है। जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में, आई मीन जो कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म के बीच में जो गैप है वो सेम आना चाहिए, जिसको मैंने कॉमन डिफरेंस नाम दिया था। लेकिन अब यहां पर कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो रहेगा। आई मीन नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पर जो रेशियो आएगा वो सभी में सेम रहेगा, तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। लाइक इफ आई से 5, 10, 20, 40 एंड सो ऑन, ये एक जीपी है। कैसे है? अब 10 को 5 से डिवाइड करें, 20 को 10 से डिवाइड करें, 40 को 20 से डिवाइड करें। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करना है। तो देखिए यहां सबसे रिजल्ट 2 आएगा ना, आई मीन रेशियो सबसे सेम आया ना, तो ये कहलाएगा कॉमन रेशियो। जब डिवाइड करने पर, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पर रेशियो सेम आए तो उसे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाम देंगे। If I say 3, 9, 27, 81, all these, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जीपी है। कैसे? इसको इससे डिवाइड किया 9/3, इसको इससे डिवाइड किया 27/9, इसको इससे डिवाइड किया 81/27। यहाँ रिजल्ट आ गया 3, यहाँ रिजल्ट आ गया 3, यहाँ रिजल्ट आ गया 3। इन सभी से कॉमन रेशियो मिला, रिजल्ट सेम मिला, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। जब हम किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जनरली लिखते हैं, जैसे एपी को हम लिखते थे, ऐसे जनरली जब मैं एपी बनाऊंगा और जीपी बनाऊंगा तो पहले ए हो गया, ए मीन फर्स्ट टर्म। इसकी जो सेकंड टर्म होगी वो ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, ऐसे चलती रहेंगी। राइट? ए यहां पर फर्स्ट टर्म हो गई। किसी भी जीपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से ही लिखेंगे, जैसे हम एपी में लिखते थे। यहां जो कॉमन रेशियो आएगा, जो कॉमन रेशियो आएगा उसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इससे डिवाइड किया आर आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे आर आएगा। तो कॉमन रेशियो को हम आर से लिखेंगे, जैसे वहां कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते थे, यहां कॉमन रेशियो को आर से लिखेंगे। ठीक है? ये ऐसे ए आर क्यूब, ऐसे ये चलती रहेगी। ये जीपी है जनरल फॉर्म में। अब अगर मैं इसकी जनरल टर्म निकालूं, किसी जीपी की अगर मैं जनरल टर्म निकालूं, तो उसको मैं टीएन या फिर एएन से ही रिप्रेजेंट करूंगा। जनरल टर्म का मतलब एनथ टर्म, एनथ टर्म का मतलब एक ऐसी टर्म जिससे कि ये सभी टर्म्स डायरेक्ट ही मिल जाए। तो किसी भी जीपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला रहता है a इंटू आर पावर n-1, a इंटू आर पावर n-1। a क्या है? फर्स्ट टर्म, r क्या है? कॉमन रेशियो, n क्या है? जो टर्म हमें निकालनी है, और r की पावर n-1 रहेगा। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझ सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म में कितना है? a, सेकेंड टर्म में a है, और r की पावर 2 में से 1 कम, मतलब 1 है ना r की पावर। ये कहने को थर्ड टर्म है, कहने को थर्ड टर्म है। a है साथ में, लेकिन r की पावर 3 - 1 2 है ना। ऐसे ये कहने को फोर्थ टर्म है, a साथ में है, a तो सबके साथ में एज इट इज है, कहने को फोर्थ टर्म है, लेकिन r की पावर 4 - 1 3 है। ऐसे जब मैं nth टर्म तक पहुंचूंगा तो उसमें a आएगा, सब में a चलता आ रहा है, nth टर्म में भी a रहेगा, लेकिन कहने को ये nth टर्म है, लेकिन r की पावर क्या रहेगी?
n-1, जो टर्म निकाल रहे हैं उसमें r की पावर 1 कम करके लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में r नहीं था, इस पहले टर्म में r नहीं था, राइट। दैट्स वाई जनरल टर्म का फॉर्मूला a इंटू आर की पावर n-1। अगर n की जगह 1 रखें, 1 - 1 0, r की पावर 0 1, 1 इंटू a आएगा। अगर n की जगह 2 रखूं, a इंटू आर की पावर 2 - 1 1, तो a r आएगा। थर्ड टर्म अगर मैं निकालूं तो 3 - 1 2, a r स्क्वायर हो गया। फोर्थ टर्म निकालूं तो a r की पावर 4 - 1 3, a r की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये किसी भी जीपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। जो ये एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो जीपी के ऊपर हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें जनरल टर्म पे बेस्ड ही हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 9.6 है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज तो सीक्वेंस सीरीज एक बेसिक थी। सेकेंड एक्सरसाइज में एपी की जनरल टर्म, थर्ड एक्सरसाइज में सम, फोर्थ एक्सरसाइज में अर्थमेटिक मीन, फिफ्थ एक्सरसाइज है 9.5 एक्सरसाइज है ये जीपी में, एक्सरसाइज 9.5। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, 4 नंबर है ए बी सी डी, ये 4 टर्म है जो जीपी में है, तो प्रूव करो बी सी इज इक्वल टू ए डी। ए बी सी डी 4 नंबर है जो जीपी में है, तो प्रूव करो बी सी इक्वल होगा ए डी के। सो सिंपल। देखिए, अगर ये चारों टर्म जीपी में है तो बी अपॉन ए इक्वल होगा सी अपॉन बी के, और ये इक्वल होगा डी अपॉन सी के। नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करेंगे तो रेशियो सेम आएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। अब जो प्रूव करना है उसके हिसाब से सोचिए। प्रूव में बी सी इज इक्वल टू ए डी लाना है ना, तो जब ये आपस में बराबर है तो पहला और तीसरा भी इक्वल है, फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, बी सी इज इक्वल टू ए डी, हो गया प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि बी सी इक्वल आए ए डी के। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस इसमें हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बच्चे, सेकंड में काफी पार्ट्स हैं, सब लगभग एक जैसे ही हैं। सेकंड में दिया गया है कि √7, √21, 3√7 अप टू, ये एक जीपी दी गई है और मुझे इस जीपी की फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म तो कितनी है, √7, आर कितना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, √21 को डिवाइड करेंगे √7 से। अब बहुत से बच्चों को यहाँ अब ये सोल्व भी नहीं करना आता कि कैसे कैंसिल करें। देखें, इस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, जब दोनों पर अलग अलग रूट है तो हम इस पूरे पे ही रूट ऐसे लिख सकते हैं। जब √a अपॉन √b है तो मैं इसको √a/b लिख सकता हूं। तो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, ये ऐसे लिखा गया। ये कैंसिल 3, तो √3, आर हमारा कितना आ गया, √3। आप इसको और इसको डिवाइड करोगे तो भी √3 ही पाओगे। ए आ गया, आर आ गया, कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म। फॉर्मूला क्या बनेगा, a इंटू आर की पावर n-1, आर की पावर क्या रहेगी, n-1, मतलब 5 - 1 मतलब 4। तो a कितना है, √7, r कितना है, √3 की पावर 4। तो यहां पे √7 इंटू √3 की पावर 4 का मतलब √3 4 बार मल्टीप्लाई, √3, √3, √3, √3, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके आएगा 3, इन दोनों से भी मल्टीप्लाई करके आएगा 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, तो 9 √7। तो ये इसकी फिफ्थ टर्म आ गई क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, कि इसकी जो फिफ्थ टर्म आएगी वो 9 √7 ये रहेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें, कह रहा है इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24,
किसी जीपी की थर्ड टर्म 24 है और उस जीपी की सिक्स्थ टर्म 192 है, तो बताइए उस जीपी की 10th टर्म कितनी होगी। किसी जीपी की थर्ड टर्म 24 है, सिक्स्थ टर्म 192 है, तो बताइए 10th टर्म कितनी होगी। तो यहां से T3 का फॉर्मूला लगा दो, AR स्क्वायर, T3 थर्ड टर्म AR की पावर 3 - 1 2 रहेगा इज इक्वल टू 24, और यहाँ T6 कितना रहेगा, AR की पावर 6 - 1 5 इज इक्वल टू 192। ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये जो दो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस बनी है, मैं इन दोनों को सोल्व करके A की और R की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। कैसे, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से। ठीक है, A से A कैंसिल, R की पावर 6 अपॉन R की पावर 2। देखो ये चलो पूरा लिख देते हैं, ये ऐसे था ना, AR की पावर 6 अपॉन AR की पावर 2 इज इक्वल टू 192 अपॉन 24। इसमें डिवाइड करके सॉल्यूशन आएगा, इसको इससे डिवाइड किया, ये A से A कैंसिल, यहां 2 पावर कैंसिल, तो R की पावर 4 आ गया, R की पावर 4 आ गया, और यहां से जब आप कैंसिल करेंगे तो 8 आ जाएगा। 24 8 जाओ, आई थिंक 192 ही बनेगा। तो यहां 8 को हम लिख सकते हैं, जैसे 8 को हमने क्या कह दिया, अंडर रूट टू आई थिंक पावर 4 में बनाना है ना, यस, अंडर रूट 2 की पावर 4, नहीं बनेगी बात, पावर 4 है ना, AR की पावर सॉरी यहाँ 5 करना था, सॉरी T6 है, आपने तो खैर पकड़ लिया होगा जब मैं कर रहा हूँ तब गलती, T6 है तो AR की पावर 6 - 1 5 आता इज इक्वल टू 192, तो यहाँ पे पावर आती 5, तो यहाँ पे पावर बनती 3, तो जो 8 है इस 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। R का रिजल्ट यहाँ से 2 आ गया। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, R की वैल्यू 2 हम यहाँ रखेंगे तो 4A इज इक्वल टू 24, दिख रहा है ना, 4A इज इक्वल टू 24, ये कैंसिल, A की वैल्यू आ गई 6, तो अब हमें A भी मिल गया, R भी मिल गया। हमें क्या निकालना है, 10th टर्म, तो निकाल दीजिए T10, क्या फॉर्मूला बनेगा, AR की पावर 9, तो T10 A कितना है 6, R कितना है 2 की पावर 9, सो 6 इंटू ये हो जाएगा 512, ये हो जाएगा 3072, 3072। तो इस वो जीपी जिसकी थर्ड टर्म 24 है, सिक्स टर्म 192 है, उस जीपी की 10 टर्म 3072 आएगा। इन दोनों से ये दो इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने A की और R की वैल्यू निकाली और फिर हमने वहां से 10th टर्म फाइंड आउट की। आगे चलते हैं, बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है, आप करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सभी पार्ट्स एक जैसे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ही मैंने लिया, कह रहा है विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 512/729। बताओ इस जीपी की कौन सी टर्म 512/729 हो जाएगी, 512/729 हो जाएगी। विच टर्म मतलब n निकालना है, इस जीपी की कौन सी टर्म 512/729 बनेगी, विच टर्म। तो यहां से a हो गया 18, फर्स्ट टर्म 18 है। अगर मैं यहां से r निकालू, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, -12/18 मतलब -2/3 है। r की वैल्यू है -2/3, थोड़ा सा इसको सही लिख देते हैं, -2/3, ये r आ गया, दिख रहा है यहाँ, हाँ जी, a आ गया, r आ गया। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो 512/729 है ये इस जीपी की nth टर्म है, 512/729। तो tn का फॉर्मूला लगा दें, a कितना 18,
r की पावर मतलब -2/3 की पावर n-1, 512/729। ये जो 18 है, ये 18 यहां नीचे आकर के ऐसे डिवाइड में आएगा, 18 इसके नीचे आएगा। सोल्व कर लेते हैं। 2 से हमने कैंसिल किया, 2 9 जा 18 और 2 से सोल्व करेंगे तो 256 आएगा। सो -2/3 पावर n-1 इज इक्वल टू जो 256 है, इसे हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। 729 को 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 8 लिख सकते हैं। अब -2/3 की पावर n-1, ये बन गया 2/3 की पावर 8। अब देखिए, अगर यहां -2/3 है तो ये भी -2/3 ही होना चाहिए, तभी पावर इक्वेट हो सकती है, जैसा हमने लास्ट लेक्चर अर्थमेटिक मीन वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहां हम क्या करें, -2/3 की पावर n-1 इज इक्वल टू, अब जरा समझना, जो रिजल्ट 2/3 की पावर 8 से आएगा वही रिजल्ट -2/3 की पावर 8 से भी बनेगा। 2/3 की पावर 8 का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट -2/3 पावर 8 का भी तो है। मतलब नेगेटिव की पावर अगर 8 होगा तो वो पॉजिटिव ही तो बन जाएगा। हमारा फायदा क्या हुआ कि बेस सेम है, तो n-1 इज इक्वल टू 8, n की वैल्यू 9 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि इस जीपी की 9th टर्म 512/729 बनेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आगे चलते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n-th टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेज दिस एंड दिस आर इक्वल। बताओ n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों की जो टर्म की वैल्यू है वो इक्वल आएगी। आई मीन देखिए, ये तो डबल होते चल रहा है और ये हाफ होते हुए आ रहा है, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसकी कोई टर्म और इसकी कोई टर्म इक्वल हो जाए। तो बताओ वो कौन सी टर्म है जब इन दोनों की टर्म इक्वल आएगी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी nth टर्म निकालूंगा और इसकी भी nth टर्म निकालूंगा। हमने मान लिया वो nth टर्म है जो दोनों की इक्वल बन रही है, तो इन दोनों की nth टर्म निकाल करके इक्वल रख देंगे, वहां से n मिल जाएगा जो ये बताएगा कि वो कौन सी टर्म है जो दोनों को इक्वल बना रही है। तो आप देखिए, इस पहली जीपी के लिए जो a है वो 5 है। चलिए मैं डायरेक्ट इसकी nth टर्म ही निकाल देता हूं। मैंने इसको tn कह दिया। इस फर्स्ट जीपी की nth टर्म को मैंने tn नाम दिया। क्या बनेगा, a मतलब 5, r की पावर 10/5 टू 2 पावर n-1। ये इस पहली वाली जीपी की nth टर्म हो गई। दूसरे जीपी की nth टर्म को मैंने tn डैश नाम दिया। क्या बनेगा, a कितना 1280 पावर n-1। इसको इससे डिवाइड करो तो 640/1280 पावर n-1, ये 1/2 रहेगा ना। tn डैश कितना 1280, 1/2 की पावर n-1। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों इक्वल। 5 2 पावर n-1 इज इक्वल टू 1280 इंटू 1 की पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, और नीचे आ गई 2 की पावर n-1। ये यहां मल्टीप्लाई 2 पावर n-1 मल्टीप्लाई 2 पावर n-1 इज इक्वल टू 12805। इसके नीचे ये कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 30। यहां हो गया, देखिए 2 पावर n-1 2 पावर n-1, राइट। तो बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, मतलब ये 2 की पावर n-1 प्लस n-1, यही हो जाएगा ना। 2 की पावर ये 2 की पावर ये, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड, n-1 प्लस n-1 इज इक्वल टू 256। 256 को हम 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। 2 की पावर 8, यहां पर 2 की पावर 2n-2
और यहाँ पे 2 की पावर 8। बेस सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में इक्वल का साइन है, तो हम इनको इक्वेट कर दें। 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 2n इज इक्वल टू 10, n की वैल्यू 5 आ गई। आई मीन इन दोनों की जो फिफ्थ टर्म है, इसकी भी फिफ्थ टर्म, इसकी भी फिफ्थ टर्म, दोनों की जो फिफ्थ टर्म है वो इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आप इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक पीछे क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन आई थिंक, यस थर्ड ही, उसके जैसे ही हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर अगर 8 पे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी, किसी जीपी की थर्ड टर्म इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। किसी जीपी की थर्ड टर्म फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। एंड द फिफ्थ टर्म इज 64, और जो फिफ्थ टर्म है वो 64 के इक्वल है। फाइंड द जीपी, वो जीपी बताइए। तो इजीली कर सकते हैं। T3 का मतलब ए आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर के इक्वल है। T5 का मतलब ए आर की पावर 4, ये 64 के इक्वल है। यहां से एक ए कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल आ गया आर स्क्वायर के, ए इक्वल आ गया आर स्क्वायर, तो ए की जगह आर स्क्वायर यहां रख दें। आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 64, आर की पावर 6 इज इक्वल टू 64। 64 को अब देखो, अगर यहां पावर अगर इवन है तो जो 64 है उसको मैं प्लस माइनस 2 की पावर 6 लिख दूंगा, क्योंकि 2 की पावर 6 करेंगे तो भी 64 आएगा, और अगर माइनस 2 की पावर 6 करें तो भी 64 आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा यहां भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यहां पे भी प्लस माइनस 2 की पावर 8 लिख सकते थे, तो प्लस 2 करने से तो रिजल्ट आई मीन जैसे यहां मैं प्लस माइनस 2 करता, तो आप देखिए यहां तो सिर्फ 2 ही है ना, तो यहां अगर 2 है तो यहां 2 ही लेकर के आना पड़ेगा ना। अब यहां पर तो क्या है, आर है, आर तो अननोन है। अगर ये आर अननोन है तो किसकी पावर 6 करने पर 64 आएगा? 2 की पावर 6 करने पे भी आ सकता है, या फिर माइनस 2 की पावर 6 करने पे भी तो 64 आ सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आर रहेगा वो क्या रहेगा, प्लस माइनस 2, 2 की पावर 6 भी और माइनस 2 की पावर 6 भी दोनों ही 64 रिजल्ट देगी। हमें क्या निकालना था, जीपी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 2 जीपी निकलेगी, यहां पर पॉसिबिलिटी 2 होगी। क्या क्या, अब हम यहां लिखेंगे इफ r इज इक्वल टू 2, 2 केस बनेंगे। एक तो जब r 2 के इक्वल हो तो जीपी क्या रहेगी, और एक जब r माइनस 2 हो तो जीपी क्या रहेगी। इफ r इज इक्वल टू 2 देन अगर r हम 2 लेते हैं तो a क्या आएगा, r स्क्वायर, मतलब a 4 आएगा, राइट। तो जीपी क्या बनेगी, अब यहां पर जीपी क्या बनेगी, पहले आएगा a मतलब 4, फिर आएगा ए आर, जीपी देखिए ए आर स्क्वायर ऐसे बनती है ना। तो ए आर मतलब जो आर है ना उसको इससे मल्टीप्लाई करते चलो, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई 16, फिर 2 से मल्टीप्लाई 32, ये जीपी बनेगी। और अगर इफ आर इज इक्वल टू माइनस 2 देन ए इज इक्वल टू, अगर आर माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो फिर ए आएगा 4, ए 4 आएगा, तो फिर जो जीपी बनेगी ए आ गया 4, नेक्स्ट टर्म माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस 8, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई 16, फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई माइनस 32, ये तो वो जीपी ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। इन दोनों में ही जो थर्ड टर्म है वो फर्स्ट टर्म के स्क्वायर के इक्वल है, आप देख लीजिए। और जो फिफ्थ टर्म है वो 64 है, यहां पे भी 64 आएगा फिफ्थ टर्म में यहां, और यहां पे भी 64 ही आएगा। ये दोनों कंडीशन इन दोनों ही जीपी पे एप्लीकेबल है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, द फिफ्थ 8 एंड 11 टर्म्स ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एस रेस्पेक्टिवली। किसी जीपी की फिफ्थ टर्म पी के इक्वल है, फिफ्थ टर्म पी के इक्वल है, एट्थ टर्म क्यू के इक्वल है, एंड 11th टर्म
एस के इक्वल है, पी क्यू एस, तो प्रूव कीजिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ये हमें प्रूव करना है, ये गिवन है तीनों चीजें, और ये प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर इक्वल होगा पी एस के। तो आप देखिए T5 का मतलब AR की पावर 4, ये P हो गया। T8 का मतलब AR की पावर 7, ये Q हो गया। और ऐसे T11 का मतलब AR की पावर 10, ये S हो गया। जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं। पहले क्या निकालना है, Q स्क्वायर। Q स्क्वायर मतलब AR की पावर 7 का स्क्वायर, तो ये A स्क्वायर R की पावर 14 आएगा, A स्क्वायर, और R की पावर 7 इंटू 2 R की पावर 14 रहेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड में हमें निकालना है क्या, P इंटू एस। तो P कितना है, P हमारे पास है AR की पावर 4 मल्टीप्लाई S कितना है, AR की पावर 10। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर R की पावर 14, A स्क्वायर R की पावर 14 यही आएगा बच्चे, दिख नहीं रहा ना यहाँ पे, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, AR की पावर 4 इंटू AR की पावर 10, यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये AR की पावर 4 था, कौन, P, मल्टीप्लाई S कितना था, AR की पावर 10, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो A इंटू A स्क्वायर आएगा। R की पावर 4 और R की पावर 10, R की पावर 14 बन गया। तो Q स्क्वायर इक्वल आ गया PS के। मतलब सिंपली हमें PQS की वैल्यू निकालनी थी और उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों रिजल्ट में रख दिया, तो हमें इसका प्रूफ मिल गया। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे आप करके देखे, बिल्कुल इसी की तरह ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चे, इफ द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज 4, किसी जीपी की थर्ड टर्म 4 के इक्वल है, तो हमें बताना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, इसकी पहली 5 टर्म का प्रोडक्ट बताइए। तो थर्ड टर्म किसके इक्वल है, 4 के, तो इसका मतलब हो गया AR स्क्वायर 4 के इक्वल है। थर्ड टर्म यही बनेगी ना, AR की पावर n-1, तो 3 - 1 2, AR स्क्वायर 4 के इक्वल है। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म, पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट। तो पहली 5 टर्म क्या होगी, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4। इन पहली 5 टर्म्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हमें करनी है। तो A इंटू A इंटू A इंटू A इंटू A, ये हो गई A की पावर 5। और R की पावर देखिए, यहां 1 है प्लस यहां 2, यहां 3, यहां 4। बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी ना, R की पावर 1 + 2 + 3 + 4 ये बनेगी। यहां हो गया A की पावर 5, यहां हो गया R की पावर 3 3 6 और 4 10। इसे मैं AR स्क्वायर पूरे की पावर 5 लिख सकता हूं, A की पावर 5 और R की पावर 10, ऐसा ही बनेगा। और यहां पर AR स्क्वायर हमें पता है 4 के इक्वल है, तो 4 की पावर 5 ये आएगा 1024। इतना इसका रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। पहले इसी बात पे रुकते हैं। कह रहा है कोई 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स है एपी में और उन तीनों टर्म्स का सम 21 है। तो हम सबको मानना है एपी में जब हम 3 नंबर मानेंगे तो A - D, A और A + D मानेंगे। These are the 3 consecutive terms of an AP। AP की बात हो रही है। इनका सम तो A - D + A + A + D 21 के इक्वल है। D से D कैंसिल, 3A = 21। A की वैल्यू आ गई 7। A की वैल्यू 7 हम यहां रख दें तो नंबर हो गए 7 - D, 7 7 + D, ये 3 नंबर हो गए। जितनी बात कही गई उसके हिसाब से तो ये रिजल्ट मिला अभी तक। अब क्या कह रहे हैं, इफ द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस बाय 1, अगर हम सेकेंड नंबर से 1 कम कर दें तो ये हो गया 6।
while the third number is increased by 1, तीसरे नंबर में एक इंक्रीज कर दें, एक बढ़ा दें, तो ये बनेगा 8 प्लस डी, एक बढ़ा दिया इसमें 8 प्लस डी बन गया। देन दीज आर द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो अब ये 3 नंबर, पहला नंबर यूं का यूं, पहले में कुछ नहीं किया, कह रहा अब जो ये 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर अब जीपी में है। फाइंड दीज नंबर्स, तो ये बताओ ये नंबर्स क्या हैं। अब आप देखिए अगर ये तीनों नंबर अब जीपी में आ गए हैं तो क्या होगा, रेशियो सेम होगा, 6/7 माइनस डी इज इक्वल टू 8 प्लस डी अपॉन 6। और बच्चे इसके बाद तो आप कर ही दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन बनेगी, वहां से डी की वैल्यू निकाल ले, डी की 2 वैल्यू आएगी, दोनों ही वैल्यू को जब आप सोल्व करेंगे तो एक तो डी की वैल्यू आएगी 4, आई थिंक एक तो 4 आएगी और एक दूसरी वैल्यू और आएगी 5 या -5 ऐसे कुछ आएगी, और जो भी आए डी की 2 वैल्यू आएगी, एक तो 4 और एक -5 आ गई। तो डी की वैल्यू 4 रख करके देखेंगे यहां पर तो पता लग जाएगा कि वो 2 नंबर क्या है। तो D4 रख के भी पता चलेगा, और जो D की दूसरी वैल्यू आएगी -5 वो रख के भी पता चलेगा कि ये 3 नंबर्स क्या है। ये आपको अब सोल्व करना है, यहां से D की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है इफ PQR इन AP, इफ PQR आर इन AP। देखिए PQR AP में है, अगर PQR AP में है तो बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल होगा, राइट। लास्ट अर्थमेटिक मीन में हमने पढ़ा था अगर कोई 3 नंबर AP में है तो बीच वाले का डबल पहले तीसरे के सम के इक्वल रहता है। प्रूव दैट द Pth, Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ GP आर themselves in GP। मतलब किसी GP की Pth, Qth और Rth टर्म आर इन GP, वो खुद GP में रहेंगे। ये गिवन है, ये रिजल्ट हमें गिवन है, और प्रूव क्या करना है कि उस GP की खुद Pth, Qth और Rth टर्म्स जो आएंगी ना वो टर्म्स भी GP में रहेगी, ये प्रूव करना है। तो बच्चे इसका मतलब TP, TQ, TR, तो TQ अपॉन TP, दिस अपॉन दिस। अगर ये तीनों टर्म्स इन तीनों टर्म्स का जो रिजल्ट आएगा अगर वो भी GP में है तो ये अपॉन ये इक्वल होगा TR अपॉन TQ के। तो TQ का फॉर्मूला, या ये कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां आ जाएगा TQ का स्क्वायर, TQ का स्क्वायर इज इक्वल टू TP इंटू TR। तो क्यूवेथ टर्म क्या बनेगी, AR की पावर, कैपिटल में लिख लेता हूं मैं, AR की पावर Q -1, क्यों, क्योंकि स्मॉल तो यहां पर यूज हो चुका है ना, या फिर Pth, Qth, Rth टर्म खैर यही है, चलिए ठीक है, AR की पावर Q -1 और उस पे स्क्वायर इज इक्वल टू TP का फॉर्मूला लगाओ, क्या बनेगा, AR की पावर P -1 मल्टीप्लाई AR की पावर R -1। इसलिए मैंने कैपिटल R और स्मॉल r को अलग अलग किया ताकि इस R में और इस R में फर्क महसूस हो। ये जो R है ये बता रहा है कि R टर्म स्मॉल r, और जो कैपिटल R है वो बता रहा है इस GP के कॉमन रेशियो को। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो यहां से आप देखिए रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां ये बन गया a स्क्वायर, यहां बन गया r की पावर 2q -2 इज इक्वल टू, ये बन गया a इंटू a स्क्वायर, और r की पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ये बनेगा p प्लस r -2, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, r की पावर 2q -2 इज इक्वल टू r की पावर p प्लस r -2। अब ये दोनों सेम है, क्यों है, क्योंकि इस p प्लस r की जगह हम 2q लिख सकते हैं ना, r की पावर 2q -2 इज इक्वल टू r की पावर p प्लस r किसके इक्वल है, 2q
-2, तो रेशियो सेम आया ना। इसको इससे डिवाइड करने पर, इसको इससे डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आया, जो आना चाहिए था, वो सेम आया ना रेशियो। तो इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है जीपी की, ये खुद भी जीपी में है। कब? जब ये पी क्यू आर ए पी में थे। जब ये रिजल्ट हुआ तभी तो इसको मैं 2Q लिख पाया, तभी तो ये दोनों इक्वल हुए। अगर ये रिजल्ट नहीं होता तो ये दोनों इक्वल नहीं लिखे जा सकते थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 15 भी है बच्चे। चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में ही रख लेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि काम ज़्यादा हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक आप इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करें। क्वेश्चन नंबर 15 हालांकि ऐसा ही है, बिल्कुल सेम इसी की तरह ही रहेगा। आई थिंक बता देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और लेते हैं। चलिए खैर छोड़िए आपको मैं थोड़ा सा फिर ये लेक्चर लेंदी जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी कुछ काम इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 तक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, तब हम इस एक्सरसाइज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप ये सारे 14 तक क्वेश्चन कर लें। थैंक यू वेरी मच।